डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कौन होती है? एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। इनमें से कोई भी एक कि जब आप डोपिंग कर देते हैं प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं किसके साथ? प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, तो वो बन जाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल है आपके फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। सो गाइज, अब होता क्या है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है भाई? जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं ट्राईवैलेंट। अब इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास 3 है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम को ऐड कर रहा हूं सिलिकॉन के साथ, तो एल्यूमिनियम के पास तो केवल 3 है और सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। तो ये अपने नाइबर सिलिकॉन के साथ, यहां पे देख लेते हैं, ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो इसके सिलिकॉन पड़ोसी है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3। इसके पास केवल 3 है। तो ये इस सिलिकॉन के साथ एक का साझा कर लेता है, एक एक की शेयरिंग कर लेगा भाई साहब। अब इसके साथ शेयरिंग करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये क्या करता है? इस कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मैनेज करता है, रिसीव करता है। अब जैसे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आया तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे क्या पैदा हो गया? एक होल क्रिएट हो गया। और इसने शेयरिंग तो अपनी कर ली लेकिन एक होल भी क्रिएट हो गया। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही इसके पास क्या आ जाते हैं? होल्स आ जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा तो एक होल यहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर होल्स की नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स वेरी वेरी ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, आपने देखा। और आप ये भी कह सकते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, भाई ज्यादा संख्या में कौन है? होल्स। एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में इसका उल्टा होता है, क्योंकि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके पास 3 थे तो इसमें जब हम फास्फोरस ऐड करेंगे तो इसके पास 5 है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की तो ये शेयरिंग कर लेता है एक एक सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ। एक जो 5वां इसके पास बचता है वो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर देता है? उसको डोनेट कर देता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी, मतलब ऐसे तो नहीं बिल्कुल फ्री है, अपने पेरेंट एटम के साथ ही चिपक के रहता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसके साथ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। तो पेंटावैलेंट में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? ज्यादा, और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं गाइज? कम होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ज्यादा संख्या में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कम संख्या में कौन होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। अब देखिए ये क्या है? ये क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, मतलब कहीं ना कहीं से देख रहा है भाई एक इलेक्ट्रॉन का कहीं से जुगाड़ हो जाए, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है भाई मुझे कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो। कौन? एल्यूमिनियम। तो इसलिए से बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर डोपेंट एटम। ये डोपिंग जिसकी हमने की, जिस एटम की डोपिंग की उसकी नेचर कैसी है? एक्सेप्टर वाली है, लेने वाली है। तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो किसके नजदीक होता है? वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। ये आप इसमें मेंशन करेंगे वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड और इसके एनर्जी लेवल में कितना गैप होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायग्राम आप जरूर बनाएं जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पूछा जाए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नंबर आपको पूरे दिलवाएगा। और एन टाइप में जो डोनर एटम है, इसको क्या बोलेंगे? डोनर। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो 5वां होता है एक्स्ट्रा, उसको डोनेट कर देता है, जो कंडक्टिविटी के काम आता है। तो इसको बोलते हैं डोनर डोपेंट एटम। ये एक्सेप्टर डोपेंट एटम, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। ठीक है, तो डोनर
एटम का जो एनर्जी लेवल है वो किसके नजदीक होता है, कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है, डिफरेंस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डोनर एनर्जी लेवल इस एन टाइप में किसके पास होता है, नियर द कंडक्शन बैंड, और पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसके पास होता है, नियर द वैलेंस बैंड। ऑप्शन टाइप में भी ये पूछा जा सकता है कि बताइए भाई एन टाइप में डोनर एनर्जी लेवल किसके नजदीक होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको क्या लिखना है, नियर द कंडक्शन बैंड, और इसमें नियर द वैलेंस बैंड। तो चलिए गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है। ये रिवीजन की जो क्लास है ना, पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं, पूरा सिलेबस में डालने वाला हूं, आपकी बहुत हेल्प करेगा। नंबर नहीं कटने दूंगा आपका एक भी, ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपका नंबर ना कटे। और कहां कहां से टीचर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें वीडियोज में मैं डालने वाला हूं। अपना जो भी अनुभव है अब तक का, और जो सीख रहे हैं, जो हमने सीखा है, वो सब चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए।